वेलकम टू नेहा एंड नैया व्लॉग्स। आज गोंद से एक और नई रेसिपी बनाने वाले हैं, विंटर्स स्पेशल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कढ़ाई रख देते हैं और उसके अंदर ऐड कर देंगे घी। और घी हम यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच इतना ऐड कर देना है। और उसके अंदर ना यहाँ पे हमने गोंद लिया है। ये जो गोंद है ना, एकदम छोटी छोटी सी कनियाँ आती है ना, वैसा लिया है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप मार्केट से लेकर आए और फिर इसको है ना हमें फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करेंगे ना तो ये एकदम फूल जाएगा, जैसे हम साबूदाना फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से ये भी फूल करके एकदम पफ अप हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फूल जाएंगे ये जो गोंद है ना, ये इस तरह से हम सारे ही गोंद को फ्राई कर देंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाने वाले हैं उतनी क्वांटिटी में इस गोंद को फ्राई कर देना। तो गोंद के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में यानी कि गोंद पाक के वीडियो में भी बताए थे फ़ायदे, और इस वीडियो में भी बताती हूँ। ये है ना हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, और विंटर्स में ना ये हमें हीट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें ठंड कम लगती है और हमारे अंदर गर्माहट बनी रहती है। तो ठंड में इसे ज़रूर खाना चाहिए, इससे हमें गर्मी मिली रहती है। तो हमने यहाँ पे सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। ये देखिए है ना, एकदम मस्त फूला फूला सा हो गया। अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर हम 2 से 3 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। और फिर ये जो सारा हमने गोंद जो फ्राई किया है ना, उसे इसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि डाल देना है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो ये जो हम बनाने वाले हैं ना, गोंद की पैद बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल गोंद पाक के जैसा ही होता है, पर गोंद पाक में क्या होता है कि हम गोंद को भिगो करके रखते हैं, और ये जो गोंद की पैद होती है ना, ये हम इंस्टेंटली बनाते हैं, यानी कि इसमें गोंद को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम गोंद को फ्राई करके बना देते हैं इससे। तो ये आपको अगर जल्दी में बनाना हो तो ये वाली रेसिपी बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़े टाइम के बाद बनाना हो, अगर पॉसिबल हो, तो आप बिल्कुल हमने जो गोंद पाक में बनाया है उसी तरह से भिगो करके बनाइएगा। दोनों ही रेसिपी अलग अलग टेस्ट देती है, ऐसा नहीं है कि सेम टेस्ट होता है। दोनों का टेस्ट अलग होता है और इंग्रेडिएंट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब ये जो गोंद है ना, उसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद ये गोंद जो है ना वो पिघलने लगेगा, और साथ में जो दूध है ना वो फटने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जो दूध फटेगा उससे मावा बनेगा, धीरे धीरे करके सारा मावा बन जाएगा दूध का, और जो उसका बचा हुआ पानी जो होगा वो सारा जल जाएगा। तो हम इसके अंदर 2 लीटर दूध ऐड करने वाले हैं, पर एक साथ हम सारा दूध ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर करके ऐड करेंगे। तो एक साइड पर दूध को भी हम गर्म करने के लिए रख देंगे, और दूसरे साइड पर हम ये बनाते जाएंगे। थोड़ा दूध अगर जल जाए उसके बाद फिर हम दूसरा दूध ऐड करेंगे। तो ये धीरे धीरे ना गाढ़ा होता जाएगा हमारा जो गोंद वाला जो दूध है ना वो। और इसके अंदर ना हम जो दूध ऐड कर रहे हैं ना, वो एकदम ही फुल फैट मिल्क ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो दूध है ना वो फट रहा है धीरे धीरे, और उसके साथ हम दूसरा दूध भी ऐड कर देंगे साथ ही। तो धीरे धीरे करके ऐड कीजिएगा, एक साथ सारा दूध ऐड मत कर दीजिएगा। दूध फट जाए तो उसकी चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। उसका जो है वो धीरे धीरे करके मावा बनने वाला है, मतलब बन जाएगा। तो उसी का तो टेस्ट आएगा एकदम यमी वाला। अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है। ये ड्राई फ्रूट का पाउडर कैसे बनाया है वो मैंने आपको गोंद पाक की रेसिपी में बताया है, और लास्ट में इसकी मैंने एक क्लिप ऐड करी है। तो वीडियो के एंड में ज़रूर देख लीजिएगा कि ये ड्राई फ्रूट का पाउडर हमने किस तरह से बनाया है। तो हम 2 कटोरी के करीब इसके अंदर ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर देंगे। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने जो ऐड किए हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ। और इसे अच्छी तरह से चलाते जाइएगा, जिससे कि ये नीचे तले पर चिपके नहीं, वरना ये सब कुछ जल भी सकता है। अब इसके अंदर थोड़े से चंक साइज़ के लिए हम ऐड कर रहे हैं, थोड़े से चॉप किए हुए बादाम है, काजू है और चिरौंजी है, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, बस कुछ चुने हुए ही ऐड कर दीजिएगा। मिठास के लिए हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे, पर सबसे पहले ना हम ये जो ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं उसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और फिर हम यहाँ पे शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, आप अपनी मिठास के अनुसार ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। हम यहाँ पर 2 कटोरी के करीब ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 कप ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो खड़ी शक्कर होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और वो जो
धागे वाली मिश्री होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या ऐड करना है। हम यहाँ पे जो रेगुलर हम चीनी यूज़ करते हैं ना, वही ऐड कर रहे हैं। 2 कप ऐड कर दी है और फिर थोड़े टाइम तक हमें इसे पकने देना है। इसे बनने में करीब आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये देखिए पकते पकते ना इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी और घी इस तरह से छूटने लगेगा, क्योंकि हमने शक्कर ऐड करी है ना, तो ऊपर ऊपर से इस तरह से पानी दिखेगा। वो जब जब पिघलेगी ना उससे इस तरह से इसका टेक्सचर थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा और इसका कलर जो है वो धीरे धीरे से चेंज होगा। जो हमने चिरौंजी ऐड करी है ना, उससे इसका टेक्सचर इतना मस्त आता है। ऊपर चिरौंजी सारे जो तैरने लगती है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा भी होता जा रहा है और इसका कलर भी एकदम डिफरेंट होता जा रहा है ना। तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और छोटे बच्चे भी ये बहुत चाव से खाते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। और अभी तक अगर आपने नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हमारे पहले वाले वीडियोस जो है ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारी गोंद की पैक जो है ना, वो अब गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 पाउडर ऐड करने हैं, सोंठ पाउडर और गंठोला का पाउडर है वो ऐड कर देंगे। तो हमने 1.5 चम्मच जितना सोंठ पाउडर ऐड किया है और 1.5 चम्मच जितना गंठोला का पाउडर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको इसके अंदर कोई और भी पाउडर ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 ही पाउडर ऐड किए हैं। जो मार्केट में अलग अलग टाइप के पाउडर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मूसली पाउडर होता है, बत्रीसी पाउडर होता है, वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। हम वो सब नहीं खाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। और बस 5-10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो गोंद की पैद है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और एकदम गाढ़ी हो गई है। इसका जो दूध है वो भी बहुत कम हो चुका है जल करके और एकदम आधी हो गई है, देखा आपने। और अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो रेसिपी आप बनाएं वो उनको भी बनाने का मौका मिले और उनको भी तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने का और जानने का मौका मिले ना। तो अब हम इसको सर्व कर देंगे और ऊपर से ना हमने इसको गार्निश किया है पॉपी सीड्स यानी कि जो खसखस होती है ना, उससे। और आप देख सकते हैं इसके आजू बाजू से घी छूटने लगा है। जब घी छूटने लगे ना, तब समझ जाना कि हमारी जो पैद है ना वो रेडी हो चुकी है। तो बस हमारी रेसिपीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी और शेयर करना। और हाँ, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और ये ड्राई फ्रूट का पाउडर कैसे बनाया है उसकी रेसिपी भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा।